और अब बात बीजेपी के महामंथन की। बीजेपी का टिकट रायशुमारी का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। 22 अक्टूबर तक ये रायशुमारी होगी। 98 सीटों पर रायशुमारी होगी इन 3 दिनों में। के रॉयल आमेर में यह मंथन किया जा रहा है। जयपुर, अजमेर, भरतपुर संभाग की सीटों पर मंथन होगा। पहले दिन 36 सीटों पर रायशुमारी होगी। सुधीर मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। सुधीर, शुरू हो चुका है बैठक का दौर? बस अब कुछ देर में बैठक का दौर शुरू होगा। आज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दोपहर के बाद यहां पर बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि उनका जोधपुर और अन्य जगह जाने का कार्यक्रम है, इस वजह से वो नहीं आ पाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिन जिलों के लिए मंथन होने जा रहा है वहां बीजेपी की स्थिति वर्तमान में कमजोर नजर आ रही है। जिस तरह करौली में जिले में 4 सीटें हैं, 4 में से 3 पे कांग्रेस काबिज है और 1 पे बीजेपी काबिज है। इसी तरह धौलपुर में 2 पर कांग्रेस है और 2 पे बीजेपी है। और भरतपुर की बात करें तो भरतपुर जिले की 7 सीटों पे 5 पे भाजपा है और 2 पे कांग्रेस है। तो ये वो जिले हैं जहां पर 2013 के अंदर एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी का कमजोर प्रदर्शन रहा। आज की जो रायशुमारी में ये जिले हैं, इन पर खास फोकस भी रहने वाला है, क्योंकि 2013 और 2018 की स्थिति में अब परिवर्तन आ चुका है। लिहाजा आज पार्टी इन जिलों पर ज्यादा फोकस देने वाली है। आज जिन 36 विधानसभा क्षेत्रों पर होगा उसके लिए 7 जो अलग अलग टीमें बनाई गई है, 2-2 सदस्यों, जिस तरह से रणकपुर में था उसी तरह आज यहाँ पर रहने वाला है। और एक खास बात हो रही है, असल में ये जो रायशुमारी हो रही है एक तरह प्रत्याशियों और वर्तमान विधायकों के बारे में जानना है, तो दूसरी ओर कि किसी तरह पार्टी में जब टिकट बंटवारा हो तो कमल को ही सिंबल मानकर उम्मीदवार कार्यकर्ता माने, पदाधिकारी माने। ये बात अमित शाह भी कह रहे हैं और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ओर से भी कही जा रही है, ताकि जब टिकट की घोषणा हो तो किसी तरह का कोई विरोध सामने नहीं आए। लिहाजा रायशुमारी सबसे बेहतर माध्यम इसमें नजर आ रहा है। जी सुधीर, 2 बातें हैं। पहली बात कि 2013 में इन सीटों पर कमजोर प्रदर्शन रहा भाजपा का, और इस बार तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी, डर भी इस चीज का होगा, तो सोच समझकर एक एक प्रत्याशी के नाम पर मोहर लगानी होगी। दूसरी बात ये कि थोड़ा इस बारे में समझाइए रायशुमारी किस तरह से चल रही है। जो लोग फीडबैक दे रहे हैं, लाजमी सी बात है इलाके के आला नेता होंगे, वो प्रमुख चेहरे होंगे, लोगों के बीच उनकी भी पैठ होगी, तभी उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। क्या वो लोग टिकट की दौड़ में शामिल नहीं है? अगर हैं तो कितना फिर इस रायशुमारी का महत्व रह जाता है? निश्चित रूप से जिन 32 कैटेगरी के लोगों को यहाँ पर पार्टी ने बुलाया है, उन 32 कैटेगरी में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खुद इच्छा रखते हैं कि वो पार्टी के लिए चुनाव लड़ें। और निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल सामने आई। अभी कुछ देर पहले जो मंत्री अरुण चतुर्वेदी है और जो टीम के कोर कमेटी के मेंबर भी है, उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो उनका सीधा सा जवाब है ये पार्टी तय करेगी अगर कोई दौड़ में है तो। क्योंकि जिस तरह से जिला अध्यक्षों के मामले में पार्टी ने सीधे तौर पर निर्देशित किया हुआ है कि जो जिला अध्यक्ष चुनाव लड़ना चाहते हैं वो पहले इस्तीफा दें, लेकिन कुछ एक जगह ही ऐसा बदलाव देखने को मिला है। लेकिन अंतिम दौर में जब टिकट बंटवारे की बात होगी, जब टिकट फाइनल होने की बात होगी, तो निश्चित रूप से जितने जिला 41 जिलों में भाजपा ने संगठन को अपने बांट रखा है, तो निश्चित रूप से उस समय भी जिला अध्यक्ष भी इस दौड़ में शामिल हो जाएंगे और उन्हें भी जो खास कद्दावर नेता हैं जिला अध्यक्ष, उनको टिकट मिलेगी। रायशुमारी से सीधा सा अर्थ ये निकल के सामने आता है कि किसी तरह का जब टिकटों का बंटवारा हो, टिकटों की जब घोषणा हो, तो किसी तरह का कोई विरोध ना हो। इसमें साफ समझा जा सकता है कि आपसे भी रायशुमारी की गई थी और रायशुमारी के बाद पार्टी के संसदीय बोर्ड ने यह डिसीजन दिया है। लिहाजा ये रायशुमारी बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाती है। और एक बात और, जिस तरह से रणकपुर में सामने आया था कि अपेक्षित पदाधिकारी को ही आने दिया जा रहा था, लेकिन आज दूसरे दौर की में अपेक्षित पदाधिकारी के अलावा जो भी आ रहा है उससे भी बात की जाएगी, क्योंकि कार्यकर्ता है, चुनाव का टाइम है, तो अपेक्षित और बिना अपेक्षित की यहाँ पर बात नहीं रह जाती है। जी चलिए, बिल्कुल शुक्रिया सुधीर तमाम जानकारी के लिए। सुधीर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। रायशुमारी के दूसरे दौर का पहला दिन आज और बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाले 3 दिनों तक ये रायशुमारी का दौर यहां पर चलेगा। प्रत्याशियों को लेकर, टिकटार्थियों को लेकर यहां पर बातचीत होगी। महामंथन बीजेपी का। खबर भरतपुर से। भरतपुर में कामा क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियां और गौ तस्करी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। पुलिस की चेकिंग पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। कामा थाने के शीतला माता मंदिर के पास गौ तस्करों की ओर से गौवंश को गाड़ियों में भरकर ले जाया जा रहा था। भनक लगने पर स्थानीय लोगों ने शोर मचाया तो गौ तस्करों ने लोगों पर ही पथराव करना शुरू कर दिया और पथराव करते हुए 2 गायों को मौके पर छोड़कर फरार हो गए।
जिसके बाद नाराज लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। चोरी हो गई हमारी, 3 भैंस चली गई और गैया पकड़ ली रात, और क्या जब चोर भाग गए हम पे थे और उनने हमको गोली छोड़ दी और वो भी भाग गए, हाथ नहीं आया, गाड़ी दौड़ा ले गए हम पे थे। क्या है कि यहाँ मतलब लगभग 5 दिनों से लगातार चोरियां हो रही हैं। चोरियों का सिलसिला लगातार ऐसा बढ़ रहा है कि सबसे पहले 5 घरों में चोरी हुई थी, उसके बाद में यहाँ से गरीब बस्ती है, यहाँ शीतला कुंड का वहाँ पे इनकी 3 भैंसें खोली थी, लेकिन जगार होने पर छोड़ के भागे। उसके बाद में सरपंच साहब है नौने राखी। चलिए और अब बात राजेंद्र राठौड़ ने क्या कुछ कहा बीजेपी की बैठक में जाने से पहले, क्या कुछ कहा राजेंद्र राठौड़ ने, वो भी आपको दिखा देते हैं। दौर प्रारंभ हो रहा है। पार्टी नीतिगत रूप से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को तरजीह दे रही है। अभी प्रथम दौर है, उसके बाद निर्णय हमारा आलाकमान करेगा। पर जिताऊ, टिकाऊ और पार्टी के आधार पर काम करने वाले कार्यकर्ता पहली प्राथमिकता होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य पीसीपीएनडीटी सेल और जिला पीसीपीएनडीटी टीम हनुमानगढ़ ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पंजाब के मोगा जिले में स्थित डिवाइन केयर हॉस्पिटल में ये इंटरस्टेट डिकॉय ऑपरेशन किया गया। इस डिकॉय कार्रवाई में भ्रूण लिंग जांच करते हुए 56 साल के डॉक्टर रमन अग्रवाल, हॉस्पिटल में सहायक के रूप में कार्यरत सतपाल सिंह और 2 अन्य दलाल को गिरफ्तार किया गया है। मौके से काम में ली गई सोनोग्राफी मशीन भी बरामद कर ली गई है।